1857 भारत की धरती पर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये था सदियों के अपमान, शोषण और अन्याय का विस्फोट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। राजाओं की सत्ता छीन ली गई, किसानों पर भारी कर लगाए गए और भारतीय सैनिकों को उनके ही देश में पराया बना दिया गया। लेकिन फिर एक छोटी सी घटना ने इस आग को भड़का दिया। नई एनफील्ड राइफल, जिसके कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था और कहा गया कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये भारतीयों के धर्म और सम्मान पर सीधा हमला था। 29 मार्च 1857 एक सिपाही ने इस अपमान के खिलाफ आवाज उठाई। उसका नाम था मंगल पांडे। उसकी बंदूक से चली एक गोली सिर्फ एक सैनिक पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य पर चल गई थी। मेरठ, 10 मई 1857। सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। कैद में बंद साथियों को आजाद कराया गया और फिर एक तूफान की तरह ये विद्रोह फैलने लगा। दिल्ली, जहां विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। कानपुर में नाना साहिब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में कुंवर सिंह। हर जगह, हर कोने में आज़ादी की आग भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना जिसने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों का सामना किया। उसकी तलवार सिर्फ लड़ाई नहीं कर रही थी, वो एक राष्ट्र की आत्मा की रक्षा कर रही थी। लेकिन ब्रिटिश सेना भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी थी। उनकी रणनीति, उनकी आधुनिक हथियार धीरे धीरे विद्रोह को दबाने लगे। दिल्ली फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया। कानपुर, लखनऊ, झांसी, एक एक करके सब गिरते गए। लेकिन इस हार के पीछे एक जीत छुपी हुई थी। 1857 का ये विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीयों के दिल में आज़ादी की आग जगा दी। ये पहला कदम था उस लंबी लड़ाई का जो 1947 में जाकर पूरी हुई। 1857 सिर्फ एक साल नहीं, ये एक भावना है, एक याद है और एक चेतावनी कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तो इतिहास खुद को दोहराता है।